ओके सो हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर। तो इसमें हम कह सकते हैं जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसमें एक्सरसाइज 1 2 3 4 इन सभी के कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, है ना। इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने इस क्लास को कर लिया ना, इसके बाद आप जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की चैप्टर 1 2 3 वो आप ऑटोमेटिक सॉल्व करते चले जाएंगे, करेक्ट। तो आज की क्लास आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर से, करेक्ट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स सिंपली इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट 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 सो ऑन, ये हमारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, राइट। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर होल नंबर क्या होता है? if we can say the set of natural number along with zero, right? Set of natural number along with zero. So 0 1 2 3 4 5 ये सभी हमारे क्या है? अप टू डॉट 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 सो ऑन होल नंबर। तो होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर इंक्लूड है और साथ में जीरो भी, ठीक है। नाउ नंबर 3, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटीजर। इंटीजर इंटीजर के इंटीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर एंड अनदर वन इज नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में हमारे नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। ये हमारे सभी कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव, करेक्ट। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे -1, -2, -3, -4 अप टू डॉट 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 सो, ये हमारे सभी क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्ट। नाउ मूविंग टू द important point of this chapter, rational number. What is rational number? Rational number क्या होते हैं? So we can say numbers that can be expressed in the form of p by q, right? number Numbers that can be expressed in the form of p by q, in the form of p by q, correct. So let's suppose if we have a number 4, so tell me it is rational or not? Rational है या नहीं है? सो अगर आप बोलो, मैंने क्या बोला? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो इसमें देखो आप बेटा, 4 ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, जबकि आप डेनोमीटर में देखोगे तो ये हमारे यहाँ पे 1 है ना। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे एक रेशनल नंबर है। जबकि अगर हम बात करें 5/7, तो ये तो हम सिंपली देख के बता सकते हैं ये हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट और ये हमारा डेनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है? q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 4 5 irrational number. What are irrational number? Irrational, so converse of it, numbers that can't be expressed in the form of p by q form. Numbers that can't be expressed in the form of p by q. Numbers that cannot be expressed in the form of p by q. जैसे एग्जांपल के लिए वी से √2, ओके।
3. Correct? These are the some examples of rational number. So rational number, we can say 2 upon 3, 7 upon 2, numerator upon denominator, right? Where where denominator cannot be equals to 0, right? So irrational नंबर, रेशनल नंबर अगर स्टार्टिंग से देखें तो नेचुरल नंबर हमारे क्या हैं, जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट 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 सो ऑन होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर हमारे जितने भी हमारे होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर तो है ही, साथ में जीरो भी है ना। ठीक है। इंटीजर्स पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6, एंड नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव 1 2 3 4 5। अगर सेट की बात करें तो नेगेटिव अलोंग विद द होल नंबर्स, राइट? तो नेगेटिव 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा रेशनल नंबर की। अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर हम लेते हैं इससे रिलेटेड, ये हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है रेशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट गिव मी अ सेकंड। find four rational number four rational numbers between we have 2 upon 3 and 3 upon 7। नाउ ये हमारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 और 1.2 में मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें चार रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन 2 upon 3 एंड 3 upon 7। अच्छा, 2 upon 3 और 3 upon 7 भी कैसे नंबर, रेशनल नंबर। तो हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में चार रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। करेक्ट? तो उनको हम कैसे करेंगे, वेरी इजी। 2 upon 3 यहाँ पे लिखा हमने, और ये हमारा क्या है 3 upon 7। ठीक है, कितने फाइंड करने हैं हमें, फोर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके डेनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हमें डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3, तो फर्स्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से। करेक्ट? यानी कि यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है उसका यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है इसमें दोनों में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 7 2 ये हो गया कितना 14, एंड 7 3 21। ये कितना हो गया 3 3 9, एंड 7 3 21। अच्छा देखो, हमें कौन सा नंबर बड़ा है, ये हमारा 14/21 बड़ा है, 9/21 छोटा है ना। तो अगर हम इनके बीच की बात करें तो नंबर्स हमारे क्या होंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारा बनेगा, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी हमारी 9/21, और ये हमारा कितना बना है 7 2 14/21। तो इनके बीच में हमें फोर रेशनल नंबर। 9 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 10/41, 10/21, 11/21, राइट, 12/21 एंड 13/21। तो इस तरीके से हम चार रेशनल नंबर, पांच रेशनल नंबर, जितने भी नंबर चाहे उतने नंबर हम इनके बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अपना लोकेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, लोकेट इरेशनल नंबर। चलिए, लोकेट √2 ऑन ए नंबर लाइन। √2 को लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। अच्छा देखो, यहाँ पे हम अभी नॉर्मली सिंपली आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं किस तरीके से बनेगा, जबकि हम इसका एक अलग से एक वीडियो जिसमें ज्योमेट्री का यूज करके हम आपको अच्छे से बताएंगे √3 √2 √5
√9.3 आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो किस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम ये आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कैसे √2 एक इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। लेट सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ड्रॉ ए लाइन। मान लेते हैं ये एक लाइन है हमारी, अभी ठीक है, ओके। ये हमारा पॉइंट 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो स्केल लिया है हमने 1 इंच ले लिया है ना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच ले लेते हैं स्केल, है ना। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच, स्केल से मेजर करके हमने ये ले लिया, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच। ना हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 डिस्टेंस ले लेंगे, है ना, 0 to 1, 1 डिस्टेंस ले ली 1 यूनिट की, 1 इंच। ना अब हम क्या करेंगे, 1 पे आने के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हेयर, राइट, ऑफ 1 इंच। ये भी हमारा 1 इंच है और ये भी हमारा 1 इंच है, ठीक है। लेट सपोज इट इज अवर पॉइंट ए, इट इज अवर पॉइंट ए, ठीक है, एंड इट इज अवर बी। ये भी हमारा 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारी कितनी है, 1 यूनिट, यानी कि 1 इंच, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल join now we will join, just give me a second, O to B, it is our point O, right, it is O. So now we will join O to B. now अगर आप चेक करो, ये हमारी डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये भी हमारी कितनी है, 1 यूनिट है। तो तुम मुझे बता सकते हो OB कितनी डिस्टेंस होगी। तो अच्छा, इससे ये जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, पाइथागोरस। पाइथागोरस हम कैसे यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर, ठीक है। तो अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हमारे क्या क्या चीजें होती हैं, जो राइट एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेनियस, क्या होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ए भी हमारी क्या है, ये है परपेंडिकुलर साइड, और BC क्या है, बेस। तो इससे हमारा एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है, जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, करेक्ट। तो हम इसी का यूज करेंगे, और ये हमारा फार्मूला कौन सा कहलाता है, पाइथागोर, है ना, पाइथागोरस। और ये हम तभी यूज करते हैं जब हमारा 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। चलिए, तो हम अगर इसमें यूज करें तो हमारा क्या है यहाँ पे, एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं। जस्ट गिव मी सेकंड बेटा, वर्क नहीं कर रहा। अच्छा चलिए, नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो हमारा जो था, अगर आप चेक करोगे तो पिछले ट्रायंगल में हम देखो, इसमें ये हमारा क्या है, 90 डिग्री एंगल है ना। ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या है, हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस OB। अगर हम OB की बात करें, यानी कि H
अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे लिखें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वहां पे देखो बेटा हमारा एच स्क्वायर कितना है, ओ बी, यानी कि इट मींस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा, वन, वन स्क्वायर प्लस, ऐसे आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये भी हमने वन यूनिट ली थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, वन स्क्वायर, करेक्ट। तो वन स्क्वायर एंड वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, और ये हमारा क्या, ओ बी होल स्क्वायर। तो ओ बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा बेटा, टू। तो ओ बी की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ दूसरी साइड क्या लग जाएगा हमारा, रूट टू। तो जो ओ बी की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, रूट टू आ गई है हमारी अब ये वैल्यू। एक सेकेंड, चलिए, ये हमारे कितनी आ गई बेटा, रूट टू। ठीक है, अब देखो ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस रूट टू है, तो हमने रूट टू तो निकाल लिया, लेकिन हमें रूट टू रिप्रेजेंट किस पे करना था, नंबर लाइन पे। हमारा नंबर लाइन पे तो है नहीं नंबर, है ना, तो हम क्या करेंगे अब, यूजिंग कंपास, यहाँ पे कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल, यानी ये डिस्टेंस हम ले लेंगे ओ से लेके बी तक की, यूजिंग कंपास। ठीक है, तो जब हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस ओ से बी तक मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रख के जो उसका सुई वाला पॉइंट होता है ना, और सामने की तरफ ये वाली डिस्टेंस लेके इस लाइन पे इस तरीके से आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ये पॉइंट हम दे देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, सी। तो अब इस ओ से लेके ये जो सी तक की डिस्टेंस है, ये हमारी पॉइंट क्या होगा, ये रूट टू होगा। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, रूट टू। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो एक सेकंड दो बेटा, है ना, वेयर इज द इरेजर, इट इज नॉट वर्किंग। देयर इज समथिंग। चलिए कोई बात नहीं, इरेजर वर्क नहीं कर रही, कोई बात नहीं। अगला हमारा टॉपिक है बेटा डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा इसमें तीन तरीके से हो सकता है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 4/5। ठीक है, एक है हमारा लेट्स सपोज 20/3। ठीक है, और एक है हमारा जो अभी हमने किया था रूट 2। अगर आप चेक करोगे बेटा 4/5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, हम सिंपली क्या करते हैं, 5 से डिवाइड दे देंगे 4 में। तो 5 से डिवाइड देंगे 4 में जाएगा नहीं, है ना, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, है ना, तो ये कितना हो गया 40। 5 8 जा 40, कट गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया, 0.8। करेक्ट। अगर हम इसकी बात करें सेकंड की, तो 3 का डिवाइड हमें देना पड़ेगा 20 में। अगर हम डिवाइड देते हैं तो 3 6 18। नाउ वी हैव रिमाइंडर 2, दो रिमाइंडर है। फिर से क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 6 18 अगेन। फिर से क्या करेंगे, टू रिमाइंडर आ गया, जीरो क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं, 3 6 18 अगेन। फिर से टू आया, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया और डेसिमल लगा चुके हैं, फिर से जीरो लगा लिया, 3 6 18 अगेन। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, ये एक प्रोसेस जो है ना वो रिपीट करती जा रही है। यहाँ पे भी 18,
18, 18 और ऐसे ही चलती रहेगी, है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी ये क्या होगा, 6.6666666 चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 6.6666 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब बात करें बेटा रूट टू की। रूट टू की वैल्यू आती है समथिंग 1.414। ठीक है, इस तरीके से हमारी रूट टू की वैल्यू आती है 1.4142। और देख लेंगे तो हम 1.414213 ऐसे कुछ समथिंग हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये आगे चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वैल्यू हमारी खत्म होगी, ये ऐसी हमारी चल, जैसे यहाँ पे 666 आ रहा था, यहाँ पे अलग अलग डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पे 1.4142135623 इस तरीके से हमारे नंबर आते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 0.8, 0.8 और दूसरा वाला 6.66। तो अच्छा, पहले वाले की हम बात करें, पहला वाला ये जो तो हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है बेटा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, है ना। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। अच्छा, ये वाला क्या है हमारा सेकंड वाला, ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला होता है हमारा ये जो लिखा हुआ है इस टाइप के जो भी होंगे, यानी कि डेसिमल के बाद एक कैरेक्टर रिपीट कर रहा है ना, एक डिजिट रिपीट कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं, एक तो ये रिपीट कर रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, खत्म, है ना। तो एक तो हो जाएगा ये नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज ये क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, 6666 रिपीट कर रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सेकंड वाले टाइप को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जबकि आप थर्ड वाले को चेक करोगे, ये वाला। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमें ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम कहेंगे सर ये चलता चला जा रहा है ना, डिजिट आ रहे हैं, ये बात अलग है, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट कौन से होते हैं, जो जिसका डिवाइड पूरा कंप्लीट चला जाता है ना। जैसे यहाँ पे 5 का डिवाइड कंप्लीट 40 में चला गया, है ना, 5 8 जा 40। तो ये हमारा हो गया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, ये रिपीटिंग है या नहीं है, ये रिपीट कर रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट कर रही है क्या, सेम आ रही है क्या डेसिमल के बाद, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा, 1 आ रहा, देन 4, फिर 2, देन 1, देन 3, देन 7, ऐसे अलग अलग डिजिट्स आएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हमने तीन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े। पहला जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, जैसे हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिख दिया मैंने, मान लेते हैं, लिखा मैंने 7। अब 2 का डिवाइड अगर हम 7 में देंगे, तो 2 3 जा 6, 1 डेसिमल 1 रिमाइंडर, तो डेसिमल लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, 2 5 जा 10। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, कंप्लीट कैंसिल्ड आउट हो गया, है ना, कंप्लीट कैंसिल्ड आउट हो गया ना। तो इस तरीके के हमारे एक्सपेंशन कैसे कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा वाला टाइप क्या है हमारा, डेसिमल के बाद एक वैल्यू रिपीट कर रही है, डेसिमल के बाद रिपीट कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और साथ में रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग सेम ही है ना, रिकरिंग कहते हैं या रिपीटिंग कहते हैं। रूट टू नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं होंगे ये, एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं करेंगे, लेकिन चलते चले जाएंगे, अलग अलग डिजिट्स आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे और उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
Let's suppose we have a question. Express let's suppose we have 0.3333 up to dot 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 in P upon Q form. In the form of P upon Q. हमें क्या करना है इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा 0.33 एक चीज समझ लो 0.33 आ जाए या फिर 0.3 वार लिख दे। वार का मतलब भी क्या है कि ये जो नंबर है वो इस तरीके से रिपीट कर रहा है यही डिजिट 3 3 3 3 है ना इनफाइनाइट टाइम्स करेक्ट। तो या तो ये लिख दे या फिर ये लिख दे। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है आपको क्या करना है हम मान लेंगे कि ये नंबर जो है ना वो x के बराबर है ये जो दिया गया है। तो हमने लिखा 0.333 यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.3333 ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट। तो हम कहेंगे सर एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है वो है 3 3 तो आ रहा है बार बार अगर 3 बार बार आया तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग by 10 to both side। अच्छा 10 से क्यों करेंगे क्योंकि हम अभी बता देते हैं जब भी याद रखना अगर वन डिजिट रिपीट कर रही है तो 10 से मल्टीप्लाई दो डिजिट रिपीट कर रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई तीन डिजिट रिपीट कर रही हैं तो 1000 से। अच्छा जैसे एक तो एग्जांपल आपको पता चल गया वन किस तरीके से रिपीट होगा 3 3 3। अब टू डिजिट वाले कैसे होंगे हो सकता है इस तरीके से हो 0.272727 इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही थ्री डिजिट वाला कैसे हो सकता है मान लेते हैं 2.131 131 131 तो इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो आप कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं तीन डिजिट है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू बोथ साइड। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x। इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x। अच्छा इसमें हम बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई अच्छा मुझे बताओ एक सिंपल सा दे देते हैं हम आपको। ये लिखा है 10 मल्टीप्लाई 0.6 और 66 0.66 लिखा है। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 10 का सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे ये जो नंबर लिखा है उसको लिख लो और यहाँ पे कितने जीरो एक जीरो तो एक जीरो लगा दो। अब डेसिमल देखो कितने डिजिट बाद लगा है दो डिजिट बाद। तो दो डिजिट बाद डेसिमल यानी कि अगर आप चेक करो आपने 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल है ना एक राइट डिजिट मूव कर गया 10 से मल्टीप्लाई करने पे है ना। पहले 0.6 था अब 6.6 हो गया यानी कि पहले डेसिमल यहाँ था अब डेसिमल यहाँ आ गया। क्यों क्योंकि हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है ठीक है। अगर मान लेते हैं बेटा 100 से मल्टीप्लाई करें और नंबर यहाँ पे लिखा हो 3 2 5 6 7 ठीक और यहाँ डेसिमल लगा है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है आप नंबर लिखेंगे 2 5 6 7 दो जीरो लगे हैं तो दो जीरो लगा दिए और कितने डिजिट डेसिमल है तीन तो 1 2 3 है ना। तो ये हमारा होगा 256.7। अच्छा हम अगर इस तरीके से ना करना चाहें तो हम क्या करेंगे हमने क्या तरीका सीखा है कि ये यहाँ पे कितने जीरो हैं 100 है ना 100 में कितने जीरो होते हैं दो। तो ये जो डेसिमल जहां लगा है वहां से राइट में दो डिजिट खिसक जाएगा। तो हम पहले तो ये डिजिट लिख लेंगे 2 5 6 7। तो यहाँ पे अभी डेसिमल है तो एक डिजिट एंड दो डिजिट तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा 256.7 करेक्ट। तो ऐसे अगर मुझे ये बताओ अगर हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा
यहाँ पे आएगा सर 3 पॉइंट, है ना, एक डिजिट के बाद। तो ये क्या बन जाएगा, 3.333, क्योंकि यहाँ पे तो अब 3 3 आएंगे, तो हमने ये 3 जितने चाहे उतने 3 हमने लिख दिए, अप टू डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, क्लियर ये चीज। अच्छा अब देखो, हम 10x ऐसे ही लिख लिया, 10x 3.33, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की जगह तो 3 लिखा, 0.3 को लिख सकते हैं 0.3333 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप समझो इस चीज को, अगर कहीं भी लिखा हुआ है 2.7, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 तो है ही, साथ में हमने इसमें ऐड कितना किया है, 0.7, तभी तो ये 2.7 बनेगा। 2 + 0.7 2.7, ऐसे ही 3.33 है, इसका मतलब ये 3 तो है ही, और साथ में ऐड क्या किए गए हमने, डेसिमल 333.333 अप टू डॉट 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 सो ऑन। अच्छा तो देखो, ये तो हमारा रफ वर्क था, ये हमने आपको समझाने के लिए किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं हमारा क्या लिखा था। हमारा आया 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3333 अप टू डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अच्छा देखो, 10x की जगह पे तो हम 10x लिखेंगे, यहाँ पे 10x लिख लिया सर, 3 की जगह पे हमने 3 लिख लिया। अब एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो 0.333 देखो, हमने स्टार्टिंग में किसके इक्वल लिया था बेटा, 0.33 हमने किसके इक्वल लिया था, हमने लिया था ये x, हमने क्या माना था कि ये 0.333 क्या है, ये हमारा x है, क्या है, x, ये है हमारा x इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह 0.33 की जगह हम लिख सकते हैं x, और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे, आप सर को बता सको कि आपने ये कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से किया आपने ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या लिया था स्टार्टिंग में ही हमने, 0.33333 अप टू डॉट 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 सो ऑन। तो ये हमारा हो गया 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x, x को LHS में लेके आएंगे, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 3, 10x माइनस x इट मींस 9x, 9x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू बेटा क्या आएगा, 3/9। अच्छा ये पी वाई क्यू फॉर्म में है नहीं, हम क्या करेंगे, है लेकिन हम क्या कर इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो अब ये हमारा नंबर क्या हो गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में, x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/3, करेक्ट है, क्लियर ये चीज। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे और रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, रिप्रेजेंट, एक रियल नंबर ले लेते हैं, रिप्रेजेंट 2.27 बार, ये आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑन ए नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आपको 4 डेसिमल प्लेस तक इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा तो हमारा नंबर क्या है, नंबर हमारा 2.27 बार, तो 27 बार का मतलब 27 27 27 यही तो रिपीट करेगा, 27, हमें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 27 और 27 यहाँ तक हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक नंबर लाइन, नंबर लाइन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये हमारी एक नंबर लाइन है, लाइन पे मत जाइए, स्ट्रेट है या नहीं, समझाने के लिए बना रहे हैं अभी, है ना। तो ये हमारा हो गया, मान लेते हैं 0, है ना, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये हमारा क्या हो जाएगा 10। करेक्ट है। अच्छा, अब देखो हमारा ये नंबर क्या है, स्टार्टिंग में देखो 2 लिखा हुआ है ना। तो सिंपल सी बात, ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में आएगा, 2 और 3। ये जो हमारा कंप्लीट नंबर है, अगर आप चेक करो ये 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है ना, क्योंकि 2.27 समथिंग है। तो हम सिंपली कह सकते हैं ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। किस किस के बीच में आएगा ये नंबर हमारा, 2 और 3 के। तो हम एक और नंबर लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा आ गया 2 और ये हमारा आ गया 3। ठीक है। अच्छा, ये मान लेते हैं ये है 2.0। यहाँ पे मान लेते हैं 2 स्टार्टिंग से करते हैं, चलो स्टार्ट। ये हमारा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 2.10 मीन्स 30, यानी 3.0 है ना, 3.0। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ लिखा था ये नंबर हमारा 2 था यहाँ पे, है ना। हमने क्या किया, 2.2727 हमें क्या रिप्रेजेंट करना, हमें रिप्रेजेंट करना इन दी एंड 2.27 एंड 27, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस बोले। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 0 से 10 तक किया, 0 से 10 तक, है ना। फिर हमने देखा ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हमने यहाँ पे 2 से लेके 3 तक इसको मैग्नीफाई किया, है ना। करेक्ट है ना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट की बात करना लिखा है, .2, यानी कि 2.2। ये जो नंबर होगा हमारा 2.2, क्योंकि ये 3 तो है नहीं यहाँ पे, 2.3 तो है नहीं, यानी कि 3 से छोटा है, 2.3 से छोटा है और 2.2 से बड़ा है। तो ये जो नंबर होगा हमारा 2.2 और 2.3 के बीच में होगा, है ना। अब हम इन दोनों को ले लेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे, है ना। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, 2.20, 2.20। फिर क्या आएगा हमारा, ऊपर लिख देते हैं, ये है हमारा 2.21। फिर क्या आएगा बेटा, 2.22, देन 2.23, देन 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, पॉइंट है बेटा ये, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, 2.29 के बाद 2.30, है ना, 2.3। करेक्ट, 2.3 या फिर 2.30। अच्छा, हमारा था यहाँ पे क्या, 2.27। तो हमारा 2.27 ये है ना। तो अगला जो नंबर होगा वो किन दो नंबरों के बीच में आएगा, 2.27 एंड 2.28। 27 तक तो आ गए हम, 2.27। तो 2.272 कहाँ होगा, वो होगा 2.27 एंड 2.28 के बीच में। तो अगला नंबर ले लेंगे हम, है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं 2.27 एंड 2.28। ठीक है। तो ये रही हमारी नंबर लाइन अगेन। ये हमारा 2.270, देन 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, देन इसके बाद 2.275, 2.276,
2.278, then 2.278, 2.279, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको काट देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट, 2.28, 2.70 से 2.80। अच्छा, नंबर हमारा था क्या, हमारा नंबर था 2.2727। तो बेटा देखो 2.2727, देखो 2 पॉइंट के बाद 272 तो हमें मिल गया यहाँ पे, 272 है ना। तो अब ये जो नंबर होगा हमारा किस किसके बीच में होगा, 2.272 एंड 2.273, 2.272 एंड 2.273। अब ये हमारी जो नंबर लाइन होगी वो लास्ट नंबर लाइन होगी, है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट अब बची है। तो पहला नंबर हमारा क्या होगा, 2.2720, देन 2.2721, then 2.2722, 2.2723, 2.2724, 2.2725, 2.2726, 2.2727। तो ये जो नंबर आपको देख रहे हैं, यही तो चाहिए था ना हमको, यही रिप्रेजेंट करना था ना हमको, 2.2727, राइट। तो आगे के नंबर आप लिख देना 2.728, लेकिन हमें यही रिप्रेजेंट करना था 2.2727, करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। चलिए, चलिए आज के लिए हम लोग करते हैं इतना ही। एक और टॉपिक बचा है हमारा, वो होगा ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। क्या होगा, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड, राइट। क्या करेंगे हम, ऑपरेशन, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दो टॉपिक और बचे हैं, ऑपरेशन ऑन रेशनल, रेशनल नंबर, रेशनल, और सॉरी वी कैन से रियल नंबर, बिकॉज रेशनल और रेशनल दोनों ही नंबर होंगे उसमें, है ना। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो ये हम करते हैं बेटा अपने सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पहला पार्ट हो गया। पहले पार्ट हमने क्या क्या किया है, जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, राइट, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। देन भी हमने क्या किया, हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड किए, है ना। देन व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सभी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े, ठीक है। उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट an irrational number on a number line, that is root 2, root 3, right, and the last part में क्या गया है अभी, मैग्नीफाई करने वाला, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे रियल नंबर को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन और रियल नंबर और सम एलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन, एलजेब्रिक, है ना, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन। सो प्लीज like, subscribe. Thanks for watching. Thank you everyone. Bye bye. Take care.